आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए हम आपको इस वीडियो में आज पढ़ाएंगे क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दिया 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58 और 59 से 61, 62 से 64। और पेटियों की संख्या दिया है हमें इसमें 15, 110, 135, 115 और 25। तो बोला है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है ये भी बताएं। तो इस टॉपिक को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा दिया रहता है वर्ग अंतराल वो सतत होना चाहिए। तो इस प्रश्न में वर्ग अंतराल सतत नहीं दिया है। दिया गया वर्ग अंतराल सतत नहीं है। यहाँ अंतराल में एक का अंतर है, इसलिए हम देखेंगे तो यहाँ जैसे दिया है वर्ग अंतराल 50 से 52, फिर यहाँ देखा जाए तो सतत नहीं है, यहाँ एक का अंतर हो गया। क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन हम पीछे जो लगाए उसमें देखे होंगे, यदि 52 पर ये समाप्त हो रहा है तो 52 से आगे शुरू हो रहा था। तो अब यहाँ पर हमारा एक का अंतर हो जा रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये सतत नहीं है, तो पहले इसे सतत बनाया जाएगा। तो सतत बनाने के लिए, इसलिए सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने का अंतर रहेगा उसमें 2 से भाग देकर जो आएगा वो हम उसके निम्न सीमा में से घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़कर तब सतत बनाते हैं। तो वही क्रिया यहाँ लगाई गई है। 1 में 2 से भाग दिए 0.5 आ गया और 0.5 हम निम्न सीमा में से घटा लिए हैं, घटाते हैं और उच्च सीमा में हम क्या करते हैं 0.5 जोड़ते हैं। तो जोड़ने से हमारी सारणी इस प्रकार बनती है और वर्ग अंतराल सतत हो जाता है। तो अब सतत वर्ग अंतराल में हमको ये मिलता है 49.5, क्योंकि 50 में से 0.5 घटाएं तो 49.5 हो जाएगा। और उच्च सीमा हमारा 52 था, तो 52 में 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5 हो जाएगा। और इस अंतराल के अंतर्गत पेटियों की संख्या दी गई थी हमें 15, तो ये लिख दिए। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे तो यहाँ हमको दिया था 53, तो 53 में से 0.5 घटाएंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। और आगे दिया था 55 उच्च सीमा, तो उच्च सीमा में जोड़ते हैं तो 0.5 जोड़ दिए तो ये 55.5 आ गया। और इस वर्ग अंतराल में हमारा पेटियों की संख्या 110 है। अब आगे दिया है हमको यहाँ पर 56, तो 56 के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से 0.5, निम्न सीमा 56 है तो 56 में से 0.5 घटाएंगे तो यहाँ 55.5 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उच्च सीमा की बात करें तो यहाँ 58 दिया, तो 58 में हम 0.5 जोड़ देंगे तो 58.5 हो जाएगा। और इस वर्ग अंतराल में हमारी पेटियों की संख्या 135 है। अब आगे आएंगे तो आगे हमारा 58.5, यानी कि उच्च सीमा हमारी 59 थी, तो 59 में से हम 0.5 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 58.5। और उच्च सीमा हमारी यहाँ पर थी 61, तो उच्च सीमा में जोड़ देंगे 0.5 तो 61.5 आ जाएगा। और इस वर्ग अंतराल में पेटियों की संख्या 115 दी गई है। अब आगे आएंगे तो यहाँ पर दिया था हमें 62 निम्न सीमा, तो 62 में से 0.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 61.5। और यहाँ दिया था उच्च सीमा 64, तो इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 64.5। और इसके अंतर्गत दिया है पेटियों की संख्या 25। तो ये प्रश्न के अनुसार इतना हम कर लें। आगे के कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इससे हम मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या है कि इन दोनों पदों को जोड़कर, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है। तो इन्हें जोड़कर जब हम भाग देते हैं तो आता है 51। अब हम बताए हैं कि 1 का निकालकर बाकी सबका आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, बस हम देख लें कितने का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर सब में 3 का है, 3 का अंतर है, तो 1 का निकाले 51, तो आगे सब हम 3 जोड़कर लिख देंगे। तो 51 में 3 जोड़ेंगे 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 57, 57 में 3 जोड़ेंगे 60 और 60 में 3 जोड़ेंगे 63 आ जाएगा। तो 5 पद थे, इसलिए 5 पद में इस प्रकार लिख लें। तो इतनी चीजें लिखना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक। अब आगे हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करेंगे, हमसे पूछा है आप इसका माध्य भी निकालिए और बताइए इसमें किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं।
तो इसमें हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य विधि में हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु में देखते हैं जितने भी पद रहते हैं उसमें जो बीच में आता है उसी को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो बीच में 57 आ रहा है इसलिए इसको ए, कल्पित माध्य को ए से दर्शाते हैं और इसी को मान लिया गया कल्पित माध्य। कल्पित माध्य निकालने के बाद हम निकालते हैं डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, यानी बारी बारी से हम इन सभी वैल्यू में से एक को घटाएंगे। तो 51 में से 57 को घटाएंगे -6 आएगा, 54 में से 57 घटाएंगे -3 आएगा, 57 में 57 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 57 में 60 में से 57 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 63 में से 57 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डी आई निकाले। डी आई निकालने के बाद हम निकालते हैं एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई हमारा यहाँ है, डी आई हमारा यहाँ है, तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करके इसको निकालते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 15 छक्का 90 -90 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 110 का गुणा 3 में तो -330 हो जाएगा। 135 का गुणा हम करेंगे यहाँ पर 0 में तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 115 गुणा 3 में करेंगे तो 345 आएगा। 25 का गुणा 6 में करेंगे 25 छक्का 150। तो इस तरीके से ये हमारी सारणी बनकर तैयार हो गई। तो सारणी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई कैसे बनाए हैं हम, तो आप समझ गए। तो आगे देखिए हम कैसे इसके आगे हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अब हमें चाहिए क्या, माध्य निकालने के लिए बारंबारताओं का योगफल चाहिए। तो बारंबारताओं का योग करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो 5 5 10, 10 5 15, 5 20, 20 को शून्य हासिल 2 हो गया, 2 2 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 को शून्य हासिल 1 हो गया। तो 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, यानी बारंबारताओं का योग 400 आ जाएगा। तो यहाँ 400 आ गया और इसके साथ साथ हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई का मान भी, मतलब इसका भी योगफल। तो इसे भी जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ने के बाद देखें यहाँ 345, यहाँ 330, ये प्लस माइनस तो कट जाएगा और यहाँ बचेगा 15 प्लस में, 15 प्लस में हो गया। इसमें जोड़ देंगे तो 165 आ जाएगा। अब 165 में से 90 घटाएंगे तो 165 में से 90 घटाएंगे तो 75 आएगा। तो यहाँ से हम समेशन ऑफ एफ आई डी आई को लिख दिए 75 इसकी वैल्यू। अब यहाँ से हम चूंकि कल्पित माध्य विधि का यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ लिख दिए हैं कि हम कल्पित माध्य विधि के प्रयोग से लगा रहे हैं। चूंकि माध्य बराबर होता है इस विधि से a प्लस, ए हमारा कल्पित माध्य, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेशन ऑफ एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हो गया, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। a का मान 57 है, इसका मान निकाले 75 और इसका मान हमारा आया 400। तो यहाँ से 4 से 75 में भाग देंगे तो 18.75 आएगा। अब बटे यहाँ नीचे 100 बचेगा, तो 57 प्लस 100 से भाग देंगे 0.2 अंक और आगे आ जाएगा तो 0.1875 हो जाएगा। 57 में इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 57.1875। हम जानते हैं 2 अंक तक आंसर लिखना है तो 2 अंक तक लिखने के लिए यहाँ 7 है, ये 5 है, 5 से अधिक रहता है तो आगे वाले अंक को 1 अंक बढ़ाकर उसे हटा सकते हैं। तो 8 को हम 9 कर दिए, आगे के टर्म को हटा दिए तो लगभग में आ गया हमारा क्या माध्य 57.19। यानी हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था इसमें जो हमारे माध्य पद का मान, किसका मान पूछा हुआ है, हमसे पूछा गया है कि माध्य पेटियों की संख्या। तो माध्य पेटियों की संख्या आएगी हमारी कितनी 57.1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और पूरा प्रयास भी हम किए कि आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझा सकें। प्लीज यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी कंफ्यूजन हो, और अपने मित्र दोस्तों को भी शेयर करें। अब इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आपको अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।